नमस्कार। गर्मियाँ आ गई हैं और भयंकर गर्मी अभी पड़नी बाकी है। तो मुझे याद आ गया अपने वो समय जब हम गुरुओं के साथ रहा करते थे। तो गुरुजी इस टाइम एक सुपर फूड का बड़ा जिक्र किया करते थे गर्मियों के अंदर। हालांकि मैंने पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया था गोंद कतीरा के बारे में, सत्तू के बारे में, लेकिन इन सब के साथ साथ एक सुपर, आप लैंग्वेज में आजकल सुपर फूड ही कहा जाता है, वो है बिल्व फल, बेल का फल। तो हमारे गुरुजी जब वहाँ बैठते थे तो कई लोग मिलने आते थे, उसमें कुछ पेशेंट भी हुआ करते थे। तो वो बिल्व फल बनवाया करते थे, जूस, शरबत। तो आज मैं उसी को ये जो गर्मियाँ आने वाली हैं इसको देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं आपको एक सुपर फूड के बारे में अवश्य बताऊँ। तो ये है बिल्व फल। बिल्व फल को बनाने के लिए उसके गुदा को निकाला जाता है और उसको फिर लोग कई बार हाथ से मैश करते हैं, कुछ लोग मिक्सी में करते हैं, वो आप जैसे ठीक समझेंगे। तो इस टाइप से उसमें थोड़ा सा वैसे मीठा उसमें काफ़ी होता है, पर गुरुजी उसमें थोड़ी सी खांड मिलवाया करते थे क्योंकि आजकल ज़माने का टेस्ट है। तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि ये मान के चलो आपकी थोड़ी इसकी तासीर तो गर्म होती है, लेकिन भाई ज़बरदस्त औषधि होती है। पर जो नौतपा आने वाला है मैं उसको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि 9 दिनों तक धरती जो है ना सूर्य की किरणों से तपने लग जाती है। और मेरे ख्याल ये 25 मई 2026 यानी सोमवार के दिन शुरू होगा और आपका 2 जून 2026 तक ये चलेगा। तो ऐसे में जितने भी शीतल आहार हैं, वैसे मोस्टली तो मैं बता चुका हूँ, फिर ही बताता हूँ आपको कि जितने मौसमी फल हैं वो खाने चाहिए। तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, लस्सी है, सत्तू है, शिकंजी है, नींबू पानी है और आम पन्ना वगैरह है। इनका सेवन तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत आनंद रहेगा इसमें, इसको सेवन करने में। शरीर ठंडा रहेगा, दिमाग में गर्मी नहीं रहेगी और आप सभी कार्य को अच्छी तरह कर पाएंगे। गर्मियों में उल्टी का भी मन कई बार हो जाता है, तो इन सब से भी बचाव हो जाता है। तो गर्मियों में इसको सेवन करना चाहिए बिल्व फल को। हमारे गुरुजी इसको अनमोल रत्न कहा करते थे कि बेटा ये अनमोल रत्न है। तो हम आज उनकी बातों को याद रखते हैं। तो वैसे भी ये मालूम है आपको कि शरीर जो है 72% पानी से बना हुआ है। तो पानी की पूर्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी हर हाल में। अगर बालों को काला रखना है, चेहरे को कांति में बनाना है, तो पानी पीना पड़ेगा आपको। तो इससे जल तत्व तो ना गर्मियों में सूखता है, तो ये पूर्ति करता है। गर्मी बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, और वैसे भी शरीर को पता ही है आपको कि पानी की आवश्यकता तो रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दियों में थोड़ा कम रहती है, लोग कम पीते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि पानी तकरीबन पीना चाहिए। तो इसको आयुर्वेद में ना श्रीफल भी कहा जाता है। और आप ये मान के चलें कि श्रीफल वैसे नारियल होता है, लेकिन इसको भी आयुर्वेद में श्रीफल कहा जाता है। ये पित्त को कम करता है, शीतलता प्रदान करता है और दिमाग में जितनी भी गर्मी होती है उसको ठंडा रखता है। अच्छा, गर्मियों में कई लोगों को छाले हो जाते हैं ज़बान पे, कि उसमें बड़ा अच्छा कार्य करता है। और फुंसियाँ देखी होंगी आपने लोगों के चेहरे पर गर्मियों में, उसे भी कम करता है। और बेसिकली जैसे किसी को दस्त वगैरह लगे होते हैं ना, डायरिया हो जाता है, तो उस टाइम ये मल को बांधने का काम भी करता है। बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त औषधि है। इसका प्रयोग करो आप मेरे कहने पर, 3 4 5 इकट्ठे खरीदो और घर में उस पर थोड़ी मेहनत करो। ये फल नहीं है कि इसको काटा और खा लिया, खरबूजा तरबूजा नहीं है, पर ये बड़ी ज़बरदस्त औषधि है, मान लो मेरी बात को, ठीक है। चेहरे पर कांति बढ़ाता है और जो कफ और वात को ये कम करता है। थोड़ा सा ये पित्त को बढ़ाता है, पर ऐसा भी कोई खास दिक्कत नहीं करता है। और सबसे बड़ी मेन और अहम बात, ये आपकी आंतों को पोषण प्रदान करता है, आंतों को ताकत देता है। भोजन हजम आंतों में ही होता है, ये ध्यान रखना। तो ये आंतों को बहुत ज़बरदस्त ताकत प्रदान करता है, तो इसलिए इसका आप सेवन अवश्य करो। कई बार जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि आंतों का पोषण क्या है, वो ये देता है। अच्छा, बाज़ार में मिलता है बेलगिरी का पाउडर भी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं आपको राय दूंगा, अगर ईश्वर ने इस टाइम इतने सारे फल फ्रूट मौसमी फल पैदा करे हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए करे हैं कि बुद्धिमान बच्चा, बुद्धिमान लोग इसको खरीदें और इसका सेवन करें। तो आप भी इसका सेवन करें और आनंद लें। आप यकीन करो कि हम जब भी गुरुओं के साथ बैठते थे, तो हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, मेरे 3 गुरु हुए हैं, आप यकीन करो उनके साथ बैठ के हम इसका सेवन किया करते थे। और अब तो नौतपा आने वाला है भाई,
9 दिन तक ज़बरदस्त गर्मी, बाहर मत निकलना बच्चों बिल्कुल भी, बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलना। गीला कपड़ा लेना, सर पे बांधना, उसको सर में लपेट करके जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है। ज़रूरी हो तो ही जाना, नहीं तो मत जाना, ये बात मेरी आप मान लो। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि गर्मी में ना सूर्य की ताकत तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सब कुछ सूखेगा, तो उसमें शरीर भी शामिल है, बाहर जो लोग जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि गर्मी में जो है ना, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से बताऊँ तो वात संचय होता है शरीर में, और बरसात आते आते जो मतलब कि वात है जो वो है काफ़ी बढ़ जाता है मतलब। तो ऐसे में बहुत से लोगों को दर्द के साथ साथ सूजन भी होती है, तो ये उसे भी घटाता है, बहुत ज़बरदस्त औषधि है। अच्छा, थोड़ा कच्चा प्रयोग करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जो भगवान शिव को मानते हैं तो ये भगवान शिव का भी बड़ा प्यारा फल है, बेल फल चढ़ता है, आपको पता ही है। तो इसलिए भी ये ज़बरदस्त औषधि है और इसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, कई बार जो मोटापे से ग्रसित हैं, शुगर वाले हैं, और तुम्हारा ये जो कोलेस्ट्रॉल जिनको है, या फैटी लीवर टाइप का है, या थायराइड हाइपोथायराइडिज्म टाइप का होता है, और ऐसों के लिए या कफ ज़्यादा बनता है, तो उनके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त औषधि का कार्य करता है भाई। मैं तो कहूँगा कि आप इसको प्रयोग करें, ये बड़ा अच्छा टॉनिक है। अच्छा, कई लोगों को आपने देखा होगा ना, दिल कमज़ोर होता है, जैसे घर में कोई थाली बड़ी तेज़ से गिरी तो एकदम कांप जाते हैं, या लड़ाई झगड़ा होता है तो उनका दिल कांपने लग जाता है, ये आपने सुना होगा। तो ये दिल के लिए भी भाई बड़ी ज़बरदस्त औषधि है, ओवरऑल तुम्हारे शरीर का ये टॉनिक है, इसको यूज़ करो आप। तो दिमागी प्रॉब्लम जो होती है उसमें बड़ा अच्छा कार्य करता है, देखा होगा आपने, जैसे मिर्गी के दौरे वगैरह टाइप के पड़ते हैं, या बहुत से लोगों को ना हर काम में बड़ी जल्दी रहती है, उनका वात बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए बड़ी अच्छी औषधि है। जो लोग काफ़ी बड़बड़ टाइप का, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इस टाइप का, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि है। और पेट में मरोड़ होती है, पेट फूलना होता है, या किसी को आंव बनती है, भाई बड़ी ज़बरदस्त औषधि काम करता है उसमें भी। मैंने कहा ना, ओवरऑल ये बहुत अच्छी औषधि है, इसका प्रयोग आप अवश्य करें। और ब्लीडिंग पाइल्स आम बात है आजकल, पाइल्स तो आम बात है, तो जो ब्लीडिंग पाइल्स है उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है ये। और ये आप ध्यान रख लो कि कई पेशेंटों को आप देखोगे थैलेसीमिया वाले, जिनको हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो इसके सेवन से ना एक अच्छी क्वालिटी का हीमोग्लोबिन भी बनता है इसके सेवन से। और कई महिलाएं होती हैं जो सफ़ेद दिखती हैं, जिनको कमजोरी काफ़ी होती है, खून कम होता है जिनमें, और कई स्त्रियों की समस्याएं भी उन्हें होती हैं, तो ऐसे में बेल फल, कच्चे बेल फल का शरबत उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त औषधि है। दिल कमजोरी में, सूजन में बड़ी ज़बरदस्त औषधि है। तो भाई मेरा आपसे मित्रों यही कहना है, मैं छोटे शब्दों में बहुत कुछ आपको बताना चाहता हूँ, और आप इसका प्रयोग करें। नौतपा आने वाला है, गर्मियाँ आने वाली हैं, इसका प्रयोग करें आप। और प्रयोग करने के बाद आप मुझे बताएं, मुझे आप कमेंट्स करें कि वैद जी इससे हमें फ़र्क पड़ा है। यकीन करो बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, दवाइयों से बच जाओगे आप। गर्मी सेवन करो आप इसका। तो नींद वालों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। नसों में जिनको दर्द, नर्व के लिए बड़ा अच्छा टॉनिक है, नर्व पेन के लिए, पेन भी कम करेगा और नसों को ताकत भी देगा। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से वैद्य दयानंद उप्रेती, और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप लोग यार स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, इस टाइप से रहें आप, कोई दुख आपको ना हो, आप सदैव निरोगी रहें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर बार बार आपसे, आप इसका सेवन अवश्य करें। हमने बहुत सेवन करा इसका, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे, और आप भी कीजिए। नमस्कार।